परमेश्वर के नाम की महिमा हो। करीब 2 सप्ताह पहले जेम्स भैया ने मुझे ये सेवकाई सौंपी कि मैं परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। उस समय मैंने अपने आप को थोड़ा सा अयोग्य जाना था और मैंने कहा था कि मुझे कुछ समय शायद लगेगा कि मैं वचन को लेके इस रीति से खड़ा हूँ। पर ये एक मेरे जीवन में और अच्छा मौका रहा कि मैंने जब मुझे ज़िम्मेदारी मिली तो मैंने अपने जीवन को और करेक्ट करने की कोशिश की, उसमें सुधार लाने की कोशिश की और तब से ही मैं और अधिकाई से परमेश्वर की ओर समीपी में आया हूँ, इसका मैंने अनुभव किया। जब मैं विचार कर रहा था पिछले दिनों कि मुझे किस बात में या क्या विषय लेकर मैं खड़ा हूँ, तो परमेश्वर ने मुझे कुछ इस प्रकार से अगुवाई की कि जब हम यहाँ बैठे हैं, हम आए हैं बाइबल अध्ययन के लिए, बाइबल स्टडी के लिए, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि बाइबल के अंदर से जो है बातें वो बहुत अध्ययन हम करते रहते हैं। अब एक बार जरूरत है समझने की इस बाइबल को समझने की जरूरत है। इस रीति से प्रभु ने मुझे बताया है और दर्शन दिया है। ये हमारे हाथों में सबके पास बाइबल है, परमेश्वर का जीवता वचन है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप इसको परमेश्वर के जो वचन है बाइबल को किस किस नाम से जानते हैं? बाइबल में इनको क्या क्या कहा गया है, कोई बता सकता है? हम बाइबल स्टडी करने के लिए हैं और बाइबल के ऊपर ही हम स्टडी, आज का मेरा विषय है, हम परमेश्वर के वचन पे ही हम अध्ययन करेंगे। तो मुझे बताइए कि हम इसको किस किस नाम से या इसकी जो नाम दे सकते हैं, संज्ञा दे सकते हैं। एक तो ये परमेश्वर का वचन है, दूसरा व्यवस्था है, और पवित्र शास्त्र है, और नहीं वो भाग हो गए उसके, और कुछ? हाँ हाँ बोलो बोलो, जो मन में आ रहा है बोलो। हथौड़ा भी है, तलवार भी है, जल जल भी है, सत्य है, बहुत चीजें। बाकी कुछ ऐसी चीजें जो एक पुस्तक को कहा जाता है या कुछ मतलब उसमें जो बात होती है उसको कहा जाता है। मैं बताता हूँ, परमेश्वर का जीवित वचन है, पवित्र शास्त्र है, व्यवस्था है, हम व्यवस्था के, ये विधियां हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। उसके बाद हम देखते हैं ये आज्ञाएं हैं, परमेश्वर का वचन आज्ञाएं हैं हमारे लिए। और हम देखते हैं ये नियम है, और ये परमेश्वर की इच्छा है, और ये सब इसमें लिखा हुआ है। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, ये सब इसमें लिखा है। ये उपदेश है, परमेश्वर का उपदेश है, और निर्देश है, इसमें परमेश्वर के निर्देश हैं। और एक और चीज है, ये वाचा है। आखिरी बात जो उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ ये है वाचा। हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय, उसके 7 और 8 आयत। एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 7 एंड 8। यहाँ लिखा है, तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने हम उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लोहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उससे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। ये कौन सी वाचा है?
ये वाचा है जो परमेश्वर ने बांधी थी इसराइलियों से कि अगर इसको 23वें अध्याय, निर्गमन 23वें अध्याय और 20 आयत से अगर 33वें आयत तक हम पढ़ेंगे तो हम ये पूरा इसका इस जो भाग पढ़ा है 7 और 8 आयत इसको समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि वो तुम्हें एक नगर दे रहा है, उसमें पहुंचाने वाला है, वहां पर तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, और परमेश्वर क्या करेगा, कैसे तुमको उन दुश्मनों को तुम्हारे अधीन करेगा। इस रीति से सारी वाचाएं बांधी और इसको मूसा ने सबको पढ़ के कह सुनाया और उन्होंने कहा जो कुछ पढ़ा गया है उसके अनुसार हम करेंगे। अच्छा, एक वाचा एक और हम जगह देखते हैं, वो कहाँ है, कुछ बता सकते हैं वो क्या वाचा है? एक और वाचा को देखते हैं। नहीं, और प्रभु यीशु मसीह के संबंध में मत्ती 26 और के 28वें आयत में हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 28वें आयत में क्या लिखा है? क्योंकि वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। वहां पर भी हमने देखा लहू छिड़का गया और वाचा जो परमेश्वर ने बांधी कि तुमको कनान देश पहुंचा है। यहाँ पर एक और वाचा है हमारी पापों की क्षमा और उसके बाद स्वर्गीय जो कनान है जो हमें पापों की क्षमा के बाद ही मिल सकता है। ये दूसरी वाचा हम देखते हैं। ये दूसरी वाचा का लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया है। दो वाचा को हम देखते हैं, ये पवित्र शास्त्र वाचा भी है। अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हम इसमें बाइबल में हम क्या क्या पाते हैं, परमेश्वर का जो वचन है इसमें हम क्या क्या पाते हैं, कोई बता सकता है? सबसे पहला मुख्य बात ये इसमें क्या मिलता है, ये बोल सकते हैं? हाँ, सबसे पहला मुख्य भाग है जो है, मैंने इसको 4 भागों में बांटा है मेरे बुद्धि के अनुसार जो परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। पवित्र शास्त्र में सबसे पहले हम पाते हैं परमेश्वर का दर्शन। वो जो परम पवित्र है, वो सृष्टि करता है, उसकी महानता का इसमें वर्णन है, उसके ऐश्वर्य का, उसके वैभव का, उसकी प्रभुता का और उसकी सर्वव्यापकता का। हम पिछले दिनों मैंने ही जब आराधना में जब बोल रहा था तो जो मैंने भाग पढ़ा था उसमें था कि मैं सूरज की किरणों पे चले जाऊं या अधोलोक में चले जाऊं, परमेश्वर वहां है, वो मेरे पीछे है, वो लगा हुआ है पीछे साए की तरह। हमने ये देखा नहीं, इसलिए वो सर्वव्यापकता को हम देखते हैं। पहला पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर का दर्शन है। दूसरा प्रभु यीशु मसीह का दर्शन है। दूसरी बात हम देखते हैं ये प्रभु यीशु मसीह ये त्रिएक है। हम देखते हैं दूसरा बात जो पवित्र शास्त्र हमें अलग करके दिखाती है वो है प्रभु यीशु मसीह, उसका दर्शन हम देखते हैं। वो है परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, वध किया हुआ मेमना है, उद्धार करता है, मार्ग सत्य और जीवन वही है। तीसरी बात पवित्र आत्मा के दर्शन को हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र जो है वो पवित्र आत्मा का दर्शन है। ये परमेश्वर का आत्मा है और हमारा सहायक है। पहला जो मुख्य भाग है जो दर्शन का हम देखते हैं वो है। दूसरा भाग हम देखते हैं वो है, चौथी बात, ये मनुष्य का दर्शन है। यह मनुष्य का दर्शन है। मनुष्य का दर्शन कैसे है? मनुष्य जो है वो परमेश्वर का स्वरूप है, उसकी समानता में बनाया हो गया है, परमेश्वर की हस्तकला है। मनुष्य पापी मनुष्य है और निकाला हुआ है, वो धार्मिकता से परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला हुआ है। चौथी बात, पांचवा दर्शन वो पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं वो है शैतान का दर्शन।
पवित्र शास्त्र में हम शैतान के दर्शन को देखते हैं। वो कौन है? वो मसीह विरोधी है, वो पाप का करने वाला है, वचन का चुराने वाला है, भरमाने वाला है और फाड़ खाने वाला भेड़िया है। और भी बहुत नाम है, मैंने कुछ ही नामों को यहाँ पर डाला है जो हम सीखते हैं और हमको उससे बचने के लिए जरूरत है। दूसरा भाग हुआ। तीसरा भाग है जहाँ शैतान की बात आती है तो वहां पर पाप जरूर है। तीसरा भाग का पहला पॉइंट है जो छठवा है, पाप और उसकी भयंकरता का दर्शन हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र में पाप और उसकी भयंकरता का दर्शन है। ये क्या है? ये परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति का, उसकी समीपता का, उससे हमारा अलगाव है, हमारी अयोग्यता को दिखाता है। ये अयोग्यता है, ये कोड़ का रूप है, इसको कोड़ का रूप कहा गया, ये असाध्य रूप कहा गया है पाप को। इसलिए पाप का दर्शन भी हम इसमें पाते हैं। सातवीं आयत, सातवां भाग जो है, सातवां पॉइंट है, वो है स्वर्ग का दर्शन। जब पाप आया, हम उस स्वर्ग से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुए। इसका मतलब हम स्वर्ग से दूर हुए। यह स्वर्ग का दर्शन है। स्वर्ग क्या है? परमेश्वर का निवास स्थान है, वो परम पवित्र स्थान है, हमारा राज्य है। हमारा राज्य कैसे है? वचन में लिखा है, परमेश्वर को भाया कि वह तुम्हें एक राज्य दे। वो हमारा राज्य है स्वर्ग। और एक और चीज है, वो हमारा घर है। स्वर्गीय देश जो स्वर्ग है, वो कनान, स्वर्गीय कनान, वो हमारा घर है। 8 ये 3 मुख्य बातें। और चौथा है जो हम देखते हैं, इसमें दर्शन पाते हैं, परमेश्वर के लोगों का दर्शन, यानी कि भविष्यवक्ता, चेले, कलीसिया जो कि मसीह की दुल्हन है, इनका हम दर्शन पाते हैं। हमने क्या बातें देखी? हमने किसी का दर्शन इसमें देखते हैं? परमेश्वर का दर्शन, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन, पवित्र आत्मा का दर्शन, मनुष्य का दर्शन, शैतान का दर्शन, पाप और उसकी भयंकरता का दर्शन, स्वर्ग का दर्शन और परमेश्वर के लोगों का दर्शन हम देखते हैं। ये बातें हम इस परमेश्वर के इस वचन में हम पाते हैं। आगे को हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। जब हम ये अध्ययन के लिए बैठे, मैं अभी मेरा बीए फाइनल हुआ है, मैं खुश हूँ, मेरे एग्जाम अच्छे गए प्रभु के अनुग्रह से और आपके प्रार्थनाओं के फलस्वरूप। मैं जब पढ़ रहा था, और मैं जब वैसे भी पढ़ता हूँ तो मैं उसको एक अलग ही अध्ययन के रूप में पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी आती है। मैं कोशिश करता हूँ कि, कहते हैं ना हमारी आम भाषा में, बाल की खाल निकालना। मैं घुसता हूँ उसके अंदर। अगर मेरे पास कुछ है, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो उसको मैं दूसरे उससे भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं अलग अलग, मेरे पास उर्दू में भी है, मैं इंग्लिश में भी जब बैठता हूँ तो उससे भी मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। और एक और हिंदी का वर्जन है, उसमें भी मैं पढ़ता हूँ, ताकि जो शब्दों की गहराइयाँ हैं, जो भावार्थ है, वो हमको समझ में आते हैं। तो मैं जब देख रहा था कि, तो उसमें मुझे बहुत सी विशेषताएं परमेश्वर के वचन की देखने को मिलती है। जो हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन की बहुत विशेषताएं जो हमारे जीवन में कार्य करती है और हमें संभालती हैं। जैसे हम गीत में अभी गा रहे थे, मैंने खोल के भी रखा है। पहले भाग में हमने पढ़ा कि तेरे वचन को प्यारे मसीहा दिल में बसा कर रखो। इसका कारण है कुछ, उसकी विशेषताएं, इसलिए दिल में बसा कर रखना जरूरी है। हम उसका मनन करेंगे आगे। आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन की विशेषताएं। एक मुख्य विशेषता जो है, ये सबसे अलग है। परमेश्वर का वचन है ना, सबसे अलग है। ये दुनिया भर की जो तमाम पुस्तकें हैं, ग्रंथ है, नोबल हैं, जो भी जिसने लिखा है, उन सबसे अलग है। जो दूसरी पुस्तकें हैं ना, वो क्या करती हैं? दूसरे के बारे में बताती है। मानते हैं कि नहीं? जो दूसरी पुस्तकें हैं वो हमारे अपने जीवन के बारे में कम, या तो जिससे उसने लिखा है, या जिसने लिखा है जिसको टारगेट करके लिखा है,
विषय वस्तु मानकर लिखा, जिसके बारे में लिखा है उसके बारे में बताती। पर परमेश्वर का वचन है जो उस परमेश्वर की विशेषता के साथ साथ जो है वो मनुष्य के बारे में बताता है। मनुष्य को अपने अस्तित्व का बोध कराती है और बताती है कि मनुष्य क्या है। क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं हमारे अस्तित्व को और हमारे किस क्या क्या हम स्टेटस रखते हैं, हम क्या हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इसलिए ये सबसे अलग है, ये एक हटके पुस्तक है जो हमारे पापों को और हमारे हमारे जीवन को जैसा वो है, पढ़ने वाला, वचन में लिखा है कि पढ़ने वाला समझे। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हर एक व्यक्ति का जीवन अलग है, वो अलग अलग तरीके से जीता है, उसके कई मायने हैं, उसके कई कई उसकी नियम है जिसको वो अपने हिसाब से तोलता है, परखता है और अपने आप को सही ठहराता है। इसलिए वचन कहता है कि जो पढ़ने वाला है वो समझे, तो इसीलिए लिखा है। ये हमें हमारे अनुसार, जिस जो व्यक्ति पढ़ने वाला है उसके अनुसार हमें बताता है और उसके बारे में उसको आईना दिखाता है। आइए हम इसकी विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। कोई भी भाई जल्दी से जल्दी, ये मेरे पास वर्सेस ज़्यादा हैं क्योंकि परमेश्वर की वचन की बहुत विशेषताएं हैं और मैंने कुछ ही लिखी हैं, पर वो भी बहुत हैं, तो मेरी मदद करें जल्दी जल्दी पढ़ने में। पहली विशेषता है परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर का वचन पूरा होता है। परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा होता है। गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 23वीं आयत। इसी के साथ में एक भाई निकाल लें 19 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 30 और 31वीं आयत। गिनती 11 अध्याय उसकी 23वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। क्या लिखा है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। इसी के साथ मत्ती यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और 30 और 36वीं आयत। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। 36वीं आयत, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाए। यहाँ हम देखते हैं वहां पर भी परमेश्वर ने कहा ये बातें अब पूरी हुए बिना नहीं रुकेंगी, ये पूरी होंगी। यहाँ पर भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो पवित्र शास्त्र में लिखा था उद्धार का कार्य, हमारे उद्धार का कार्य जो है वो पूरा हुआ। जो लिखी हुई बातें थी, जो नियम थे, विधियां थी और जिस प्रकार से हमारा उद्धार होना था, वो सारी बातें शब्द शब्द वो बिंदु मात पूरी हुई हैं और हमारा उद्धार का कार्य पूरा हुआ। आगे लिखा है, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। परमेश्वर का वचन पूरा होता है। पहले इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है जो है परमेश्वर का वचन जो व्यवस्था है वो पवित्र है, ठीक है, अच्छी है, सीधी है, सच्ची है, विश्वास योग्य है और सत्य है। और परमेश्वर का वचन जो है वो ताया हुआ है। आइए निकाले रोमियो पत्री उसका 7वां अध्याय 12 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है। इसके पूरे भाग को हम पढ़ेंगे, अगर 7वीं आयत से पढ़ेंगे, 7वां अध्याय 7वीं आयत से, तो व्यवस्था के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, पर अंत में जब वो लिखता है तो वो लिखता है प्रभु का दास, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है। और इसके बाद हम देखेंगे नहम्याह 9 उसका 13वां अध्याय 13वीं आयत। नहम्याह 9 अध्याय
यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनसे बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। परमेश्वर के वचन की जो खूबसूरती है, उसकी जो विशेषता है, वो है कि उसके जो नियम है वो क्या है, सीधे हैं, टेढ़े मेढ़े नियम नहीं है। उसकी जो व्यवस्था है वो सच्ची है, उसकी विधियां अच्छी है और उसकी आज्ञाएं हैं वो भी अच्छी है। भजन संहिता 19 उसकी 7 और 8 आयत में क्या देखते हैं? भजन संहिता 19 अध्याय उसके 7 और 8 आयत, यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। वचन जो है, परमेश्वर के वचन जो है खरे हैं और विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर के वचन जो है, पवित्र शास्त्र, हम विश्वास कर सकते हैं, आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। आगे की आयत में हम विश्वास कर सकते हैं, विश्वास योग्य, वो भी हम देखते हैं। 119 उसकी 86 आयत, भजन संहिता 119 उसकी 86 वर्ष, यहाँ इस प्रकार लिखा है, तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य। यहाँ पर भी लिखा है तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं। उसी के साथ 140, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। ताया हुआ ऐसे समझते हैं कि क्या चीज है ताया हुआ? परखा हुआ, और हाँ, वो ताया हुआ मतलब इसके सिनोनिम्स हम देखें तो परखा हुआ, जांचा हुआ, है ना, पूरा उसको उतारा हुआ, मतलब कह सकते हैं हम कि वो एक तरीके से पूरी रीति से परखा हुआ है। इसको मैं एक सरल रीति से समझाने के लिए कहूँ, जो सोना है ना, सोने के साथ क्या किया जाता है? हमें सोना हमारे पास है, अगर उसके अंदर हमारे रखा हुआ है, और चाहे वह गहने के रूप में है या कैसे भी रूप में जब हम देखते हैं उसको, तो जब वो सुनार के पास जाता है तो वो क्या करता है, उसको पहले पीटता है, उसे पीटता है। देखा होगा अगर आपने गए होंगे तो सुनार की दुकान पे, वो पीटता है, उसके अंदर से जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको निकालता है, मेल होता है उसको थोड़ा सा निकालता है, जो अनावश्यक चीजें हैं सोने के अलावा उसको दूर करता है। उसके बाद वो उसको आग में बहुत तेज ताप के साथ उसको ताप वो गर्म करता है, ताकि जो अशुद्धता है उसकी, जो उसके अंदर मेल है, वो जल जाता है, और एक खरा सोना, यह जो शब्द है ताया हुआ, यह उसी के संदर्भ में, ये परखा हुआ है, जांचा हुआ, ये हथौड़े से मारकर, कह सकते हैं हम हथौड़े से मारकर जांचा और परखा हुआ, पूरा ताया हुआ है, इसलिए ये विश्वास योग्य है। तीसरी बात, दो बातें हमने देखी, पहला परमेश्वर का वचन पूरा होता है, दूसरा व्यवस्था जो है परमेश्वर का वचन है वो पवित्र है, ठीक है, अच्छे हैं, सीधे हैं, सच्चे हैं, विश्वास योग्य, ताया हुआ है और सत्य। तीसरी बात देखते हैं, ये परमेश्वर का वचन पाप का बोध कराता है और प्रायश्चित करवाता है। तीसरी बात, पाप का बोध कराता है और प्रायश्चित कराता है। नहम्याह 9 उसकी 3 आयत, नहम्याह में वापस आएंगे, नहम्याह उसका 9 अध्याय उसकी 3 आयत। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। क्या लिखा है? उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक
व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते रहे, पढ़ते, और एक और पहर अपने पापों को मानते रहे। जब उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा तो उन्हें बोध हुआ कि हमने क्या गलतियां की है, परमेश्वर ने हमसे क्या कहा था, उसकी क्या इच्छा थी, वो हमसे क्या चाहता था, पर हम उसके विरुद्ध चले। हमने उससे बलवा किया, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। और इस्राएली लोग जो हैं वो कितनी बार परमेश्वर से मुड़ गए, उसे रीस दिलाया, परीक्षा की, और लिखा है कि वो पढ़ते रहे। हर मनुष्य को उसके अनुसार आईना दिखाता है, उसका चेहरा दिखाता है और उसके बारे में बताता है। ये वही बात है, वो हर एक मनुष्य को बताता है, उसकी अवस्था को, उसके पाप का बोध कराता है और प्रायश्चित करवाता है। वो अपने पापों को मानते रहे, लिखा है, उन्होंने मान लिया पापों को। चौथी बात लिखी है, पाप पाप करने से रोकता है। परमेश्वर का वचन पाप करने से रोकता है। भजन संहिता 119 उसकी 11 आयत और 104 आयत। ये भजन संहिता 119 है ना, इसको ये मुझे बहुत पसंद है और मैं कई बार इसको पढ़ा हूँ, और इसमें परमेश्वर के वचन के संबंध में बहुत चीजें लिखी हुई हैं। हम अभी जो मैं पढ़ूंगा आगे, मेरे रेफरेंस ये इसी अध्याय में से हैं। इसमें जो हर एक जो एक भाग खत्म होता है 8वीं आयत में, कुछ वो एक अलग ही उस श्लोक कहेंगे या कुछ एक अलग ही शैली में है, और वो इस तरीके से दर्शाता, हर एक 8वीं आयत जो है वो उसको बताती है, वचन के बारे में बताती है और विशेषताओं को बताती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं भजन संहिता 119 उसकी 11 और 104 आयत। यहाँ लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जो वचन जो है ना, जो हम अपने मन में रख छोड़ते हैं, जैसा लिखा है, तेरे वचन को प्यारे में से गीत गा रहे थे, दिल में बसा कर रखूं। क्यों रखूं? क्योंकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और इसकी 104 आयत में क्या लिखा है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। जब हम समझदार होते हैं परमेश्वर के वचन से, तो क्या होता है, मिथ्या मार्गों से बैर रखते हैं। एक जो हमने गीत गाया उसका चौथा अंतरा जो है उसमें लिखा, तेरे वचन मेरे पांव का दीपक और मेरे पथ का उजियाला भी है, ठोकर फिर न खाऊंगा अगर मैं उस पर ही चलता रहूं। अगर परमेश्वर की विधियां नियम मन में है तो वो पाप करने से रोकेंगे। एक और बात, परमेश्वर का वचन पैर फिसलने से रोकता है और हमें चिताता है। भजन संहिता 37 उसकी 31वीं आयत। Psalm 37 verse 31। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। क्या लिखा है, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। अगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बसा है ना, तो पाप तो करने से रोकेगा ही सही, पर हमें फिसलने भी नहीं देगा। एक और देखते हैं, भजन संहिता 19 उसकी 11 आयत। यहाँ लिखा है, और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। किससे चिताया जाता है? 7वीं आयत से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। यहोवा की व्यवस्था खरी है, जो हम पढ़ रहे थे, वो प्राणों को बहाल कर देते। और भी चीजें लिखी हुई हैं, समय की कमी के कारण मैं नहीं पढ़ना चाहता अभी, मैं सिर्फ 11वीं आयत को पढ़ता हूँ। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, जो व्यवस्था खरी है उसी से जो है प्रभु के लोग चिताए जाते हैं। पाँव को फिसलने से रोकती है और हमें चिताती है कि हमें गलती नहीं करना है। एक और बात, 6वीं बात हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन आश्वासन देता है और हिम्मत बनाता है। व्यवस्था विवरण 33 उसकी 27वीं आयत। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 33वां अध्याय चैप्टर 33 वर्स 27। यहाँ लिखा है, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है,
नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। क्या लिखा है? अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है। एक आश्वासन है जब हम डर से भयभीत होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं तेरे को संभालने के लिए उसकी सनातन भुजाएं हैं जो तुझे संभाले रखती हैं, हिम्मत बंधाते हैं हमारी, हमें आश्वासन देते हैं, सुख देता है। परमेश्वर का वचन हमें सुख देता है। 19वां अध्याय उसकी 16 आयत, 119 भजन संहिता 119 उसकी 16वीं आयत। जैसे मैंने कहा कि इसकी हर 8वीं आयत में एक अलग ही संदर्भ है और अलग ही विशेषताएं हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं तो प्रभु का दास जो है ये भजन का लिखने वाला कहता है मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। ये हमें सुख देती हैं। इसी के साथ सुख जब बात आती है तो जब हम सुखी होते हैं जीवन में, सांसारिक जीवन में भी जब हम सुख हैं तो वो हमारे जीवन में आनंद और प्रसन्नता और हर्ष और शांति का कारण भी होती है। जल्दी से निकाले भजन संहिता 1 और 2, 1 अध्याय उसकी 2 आयत। यहाँ लिखा है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। 19वां अध्याय उसकी 8 आयत, भजन संहिता 19 उसके 8 आयत। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। 119 उसकी 162 आयत, 119 में फिर आएंगे हम। भजन संहिता 119 उसकी 62वीं आयत। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। क्या लिखा है? तेरे धर्ममय नियम के कारण मैं आधी रात को धन्यवाद करने के लिए उठूंगा। नहीं सॉरी 162, ये 162 है, 119 उसकी 162 वही आयत। यहाँ लिखा है जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। लूट जब मिलती है ना, हमारे पास बहुत सा सोना रुपया, बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे जरूरतमंद की है वो इकट्ठी हो जाती है, हमारा क्या है तो हर्ष, आनंद और हर्ष हमारे जीवन में आता है। एक और बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन की विशेषता, ये जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं वह है परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने हेतु तो हमें प्रोत्साहित करते हैं। भजन संहिता 119 और इसी की 54, 119 इसी की 54वां आयत हम देखेंगे 54। यहाँ लिखा है जहां मैं परदेशी होकर रहता हूँ वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। क्या बनी है? तेरी विधि, जहां मैं रहता हूँ परदेशी होकर रहता हूँ तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। हमने गीत गाया, उसके आखिरी अंतरे में इसी बात को हम देखते हैं। मुझको सिखाती है हर बात तेरी, कैसे मैं खुद को पवित्र रखूं, तेरे वचन को सुर से सजाकर गीतों में गाता रहूं। ये जो परमेश्वर का दास है ना जिसने इस गीत को लिखा है, मैं सोचता हूँ वो वाकई में वो समझ पाया है इन चीजों को और उसे ये ज्ञात हुआ और उसने उन बातों को, अपने भावनाओं को इसमें गीतों में पिरो दिया। लिखा है ना कि मेरी तेरी विधियां जो मेरे गीत गाने का विषय बनी है, उसने परमेश्वर के वचन को गीतों में सजाकर उसमें सुरों में पिरोकर लिख दिया है और गाता है। ये हमारे लिए परमेश्वर के वचन है जो हमें स्तुति का, हमें प्रोत्साहित करती है, हमारे गीत गाने का कारण बनती है। इसकी का 164वीं आयत, यहाँ पर लिखा है तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। किस कारण से? तेरे धर्ममय नियमों के कारण। 7 बार, 7 बार मतलब मैं इसको सोच रहा था, जब विचार कर रहा तो 7 बार मैंने इस प्रकार से विचारा कि एक तो जैसे हम घरों में, अधिकतर घरों में जैसे होता है ना, बेड टी लेते हैं, चाय का समय, एक बेड टी लेने का समय है, उसके बाद एक नाश्ते के साथ चाय लेते हैं और फिर एक और बार चाय लेते हैं, वो उसका समय नहीं है, 11-12 बजे के लगभग। फिर और जो चाय के शौकीन है वो इस तरीके से चाय का सुबह सेवन करते हैं। मेरे घर में भी था, भैया एक बार बता रहा था कि
चाय जो है 2 बार बनती है। एक तो नाश्ते के साथ बनती है और उसके बाद एक बार 11 बजे हो, कोई समय नहीं, बस वो ऐसे ही बनती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, जो धर्ममय नियम है ना, जैसे हम लोग सुबह चाय लेते हैं, लोग क्या करते हैं, जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं और विधियों को मानते हैं, वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं सुबह तड़के। वो समय हो सकता है मुर्ग के भाग देने का समय, सुबह तड़के। एक और समय, दूसरा समय है वो प्रातः का समय, जो हम नॉर्मली उठते हैं घरों में 8 से 9 बजे का टाइम, या जो भी उठते हैं, एक ब्रेकफास्ट का जो समय है वो। तीसरा समय है दोपहर का समय, 12 बजे के लगभग, जो मैं विचार कर रहा था मेरे बुद्धि से, मैं बता रहा हूँ। चौथा समय है वो है गोधूली का समय, जो बोलते हैं ना, एक शाम से पहले का, जब भेड़ बकरियों को एक अंधेरा होने से पहले ले आते हैं, अच्छे उजाले में वापस ले आते हैं, गोधूली का समय, जो करीब शाम का 4 बजे का समय हम कह सकते हैं, 3:30 से 4 बजे तक का समय। एक और समय है, ये हमने देखे समय गोधूली, चौथा समय। पांचवा समय सांझ का समय, जो हम नॉर्मली इंदौर की भाषा में कह सकते हैं, हम घर आते हैं 7 बजे का जो समय है, वो हमारे लिए शाम है। छठवीं जो बात है वो रात का समय, 9 से 10 बजे तक का, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद थोड़ा बात करते हैं, परिवार में समय बिताते हैं। और सातवीं बात जो है वो है मध्य रात्रि का समय, जो है हमें स्तुति करने के लिए, जो बताता है परमेश्वर का वचन कि 7 बार प्रतिदिन तेरे नियमों के कारण प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति कर। ऐसे परमेश्वर के नियम है जो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, उसको पढ़ेंगे नहीं, मैं सिर्फ बता देता हूँ। धर्म की जानकारी देते हैं, वो हमें धर्म की जानकारी देते हैं। आप लिख लीजिए यशायाह 51वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन की विशेषता है कि हमें धर्म की जानकारी देता है। रेफरेंस है यशायाह 51वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। परमेश्वर के वचन की विशेषताएं मैं एक बार फिर बता देता हूं। परमेश्वर का वचन पूरा होता है। हाँ, यशायाह 51वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। अभी हम आगे देखते हैं, ये विशेषताएं हो गई है। अब ये इतनी सब कुछ है, ये बाइबल हमें दिया है, जिसमें परमेश्वर का दर्शन है, मनुष्य का दर्शन है, पाप का दर्शन है, स्वर्ग है, हर एक चीज इसके अंदर है। परमेश्वर के लोग भी हैं, कलीसिया है, हम लोग जो उद्धार पाए हुए हैं, कलीसिया का भी दर्शन है। उसके बाद हमने विशेषताएं देखी, ये हमें क्यों दिया गया है, परमेश्वर ने ये वचन हमें क्यों दिए गए हैं। जल्दी से निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसकी 4 से 10 आयत। मेरा मकसद था यही बताने का कि परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, तो जब वचन दिए हैं तो मुझे जरूरी लगा कि मैं पहले उसके भाव बताऊं कि उसके अंदर क्या है और उसकी विशेषता बताऊं, ताकि जब हम परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, तो क्यों दिए हैं वो हमें समझ में आएगा। इसलिए हम आसानी होगी परमेश्वर के इस वचन को जो हमको दिया गया उसको और अध्ययन करने के लिए। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसकी 4 से 10 आयत में लिखा है, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहते हो, सबके सब आज तक जीवित हो। तो परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सबके सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो, उसमें तुम उनके अनुसार चलो। सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति जिसके वह ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो, जिसकी यह सारी व्यवस्था
जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने लड़के बालों को भी यही सिखाए। किस लिए दिए हैं? जितने दिन हम परमेश्वर हम हमें परमेश्वर ने पृथ्वी पर दिए हैं, हम क्या करें? हम परमेश्वर का भय मानते रहें, हम सीखें, हम उससे सीखें और परमेश्वर का भय मानते रहें, और क्या करें? अपने लड़के बालों को, अपने पोतों को भी ये विधियां सिखाएं। परमेश्वर ने अपने वचन इसलिए दिए हैं, ये जो विशेषताएं परमेश्वर के वचन की दिए हैं। एक और बात पढ़ेंगे इसका, व्यवस्था विवरण 4 उसकी 4 से 9 आयत। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 4 से 9 आयत। यहाँ लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ, तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने लड़के बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर की चौखट की बाजुओं को और अपने फाटकों पर लिखना। किस लिए दिए हैं? कि हम परमेश्वर से इन वचनों के कारण जब हम सीखते हैं, अपने सारी शक्ति के साथ, सारे प्रेम के साथ उससे प्रेम करें, उसका भय माने, और क्या करें? ये हमारे लिए कैसे, ये हमको कैसे सिखाना है, या इसको हमें कैसे अपनाना है, हमें भी सीखना है। घर में बैठे बैठे, ग्राम मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। जैसे वो 7 बार स्तुति लिखा है ना, वो इसी के संदर्भ में है। जब हम सुबह उठते हैं, परमेश्वर की स्तुति। जब हम निकल रहे हैं घर से, परमेश्वर की स्तुति। हम ऑफिस पहुंच गए, हम परमेश्वर की स्तुति करें। समय हमारा समाप्त हो रहा है, मैं जल्दी से और कुछ बातें बोलूंगा। एक और बात में देखो, एक राजा के बारे में लिखा हुआ है, उसका पढ़ेंगे। दूसरा राजा 23 और उसकी 25वीं आयत। दूसरा राजा उसका 23वां अध्याय उसकी 25वीं आयत। एक राजा के बारे में लिखा गया है, यह है योशिया राजा, जिसके बारे में लिखा गया है, और उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा, जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा। हमें परमेश्वर के पीछे ऐसे फिरना है, पूर्ण मन के साथ, पूर्ण प्राण के साथ और पूर्ण शक्ति के साथ। परमेश्वर अपने वचन इसलिए दिए हैं। अभी हमें क्या करना है, मैं 3 मिनट और लूंगा ऊपर। हमें अब क्या करना है? परमेश्वर ने अपने वचन दिए हैं, सीखना है, सिखाना है। अब हमें क्या करना है हम देखते हैं। भजन संहिता 119 उसके 57 आयत। मैं चाहता हूं कि हम ये भजन जो है एक बार घर में जाके जरूर पढ़ें और गंभीरता के साथ पढ़ें, और इसमें जो लिखे हैं ना, अपने जीवन के आधार पर अपने आप को जांचने की, और वचन के बारे में जो लिखा है उसके अनुसार हम अपने आप को टटोलें और परमेश्वर को समर्पित करें। यहाँ लिखा है भजन संहिता 119 उसके 57 आयत में, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया है। हमें क्या करना है? परमेश्वर ने वचन दिए हैं, बताया है कि ये इसलिए दिए हैं कि तुम सीखो, सिखाओ और उसके अनुसार चलो, परमेश्वर का भय मानो, अपने पूरे मन से, पूरे प्राण और अपने पूरी शक्ति के साथ प्रेम करो। हमारा क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए?
हमारा प्रत्युत्तर होना चाहिए, हम निश्चय करें कि हम तेरे वचन के अनुसार, अब हमारा परमेश्वर हमारा भाग है, यहोवा हमारा भाग है, तो हम क्या करें, वचन के अनुसार चलने का हम निश्चय करें। गिनती उसका 15 अध्याय उसके 31वें आयत में हमें एक और चीज करनी है। गिनती अध्याय अब जो है वो नहीं करना है। गिनती उसका 15 अध्याय उसकी 31वीं आयत, यहाँ लिखा है, वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नाश किया जाए, उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। क्या लिखा है? वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नाश किया जाएगा, उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। परमेश्वर का वचन जो सत्य है, जो जीवित है, जो हमें बताता है कि तुम्हारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, वो वचन को जो टालता है ना, उसको तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है। जो बताता है कि तुम्हें पाप नहीं करना, उसकी आज्ञा है तुम्हें क्या करना, उस आज्ञा को जब वो टालता है ना, तो क्या होता है, वो अपने निश्चय नाश किया जाएगा। जो विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर के वचन पे, उस उद्धार पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो नाश हो जाएंगे, उनका अधर्म उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन न तुच्छ जानना है, न टालना, उसकी गंभीरता को समझना है। एक और नीति वचन 28वां अध्याय उसकी 4 आयत, यहाँ एक और बात लिखी, नीति वचन 28वां अध्याय उसकी 4 आयत, यहाँ लिखा है, जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उससे लड़ते हैं। हमें अभी बाइबल वर्स जो कंटेस्ट करने के लिए दिया है, तो क्या वो यही है ना, उसका सामना करना है, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। सामना कैसे कर सकते हैं? जब हम व्यवस्था पर चलेंगे तो हम उसके लड़ने वाले हैं, उसका सामने करने वाले हैं। और जो व्यवस्था को छोड़ देते हैं वो क्या करते हैं? वो लड़ना नहीं छोड़ते हैं। उनके विषय में दूसरी चीज लिखी है, वो दुष्ट, वो शैतान जो हम देख रहे थे, वो शैतान और उसकी जो सेना है, जो शैतान का क्या है, प्रशंसक है, वो उसकी महिमा करता है। पर परमेश्वर का जो व्यवस्था पर चलने वाला है वो क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर की व्यवस्था हमें परमेश्वर की स्तुति करना सिखाती है, उसके वचन, उसकी विधियां हमें परमेश्वर के लिए जीना सिखाती है। हमारे स्तुति निकलती है जब हम वचन पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, जो व्यवस्था को छोड़ देते हैं वो दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, वो उसके आराध्य हो जाते हैं, उसके आराध्य हो जाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ना है। मैं एक और बात बच्चों से कहना चाहूँगा, जब हम वचन को पढ़ने की बात करें ना, खासकर मैं बच्चों को कहना चाहूँगा और बड़ों के लिए भी है। कितनी बार जब हम आज भी मैं बोल रहा था, एक्चुअल में मैं ढूंढ लेता हूँ जल्दी, तो बात उसकी अलग है, पर मैं बच्चों को लिए कहना चाहूँगा कि बच्चों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, उनको वैसे नहीं, निराश नहीं करना, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जब हम मीटिंग्स में बैठते हैं ना, कोशिश करें जल्दी से पढ़ के निकालने में। हम जब रतलाम में थे, छोटे थे, मैं बात कर रहा हूँ, मैं 5वीं से, मेरे 5th क्लास से पहले के, 5th क्लास उससे पहले की बात करूँ, क्योंकि उसके बाद हम लोग नागदा में आ गए थे। तो फिलिप पठारे प्रभु के जो दास हैं, जिनको डैडी के नाम से भी जाना जाता है, अधिकतर डैडी नाम से जानते हैं, उनका नाम है फिलिप पठारे, जो रतलाम में सेवा करते हैं। वो जब मीटिंग्स होती थी ना, तो वो इस तरीके से बोलते थे, समझाते थे, बच्चों को बाइबल वर्स पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। साथ ही वो ये अपने संडे स्कूल्स वगैरह में जो ये बाइबल के पुस्तकों के नाम है ना, वो याद करने के लिए देते, ताकि क्या है, जब नाम याद होंगे ना,
तो हम जल्दी से निकाल लेंगे कि नए नियम में पुराने में किसके बाद आता है। जब हम बाइबल खोलेंगे, जैसे ही बीच में हम उसी भाग में पहुंचेंगे। मैं प्रोत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूं, हम बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे याद करें बाइबल के किताबों के नाम, ताकि जब ऐसे बाइबल स्टडी में बैठे तो हम जल्दी से निकाल लें, हमें पता रहे। और मैं प्रोत्साहित करने का कहना चाहता हूँ कि आप लोग करें ऐसा। ये हमने किया है। हम लोग हमारे अंदर एक इतना उत्साह रहता था। हम मम्मी पापा की बाइबलें लेके, अभी आज की तारीख में मुझे नहीं लगता शायद एक ही बाइबल होगी किसी, मेरे ख्याल से दो दो सबके पास होंगी। मेरे पास 4 है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी में 2 हैं। मैं उनसे जैसे मैंने बताया मैं करता हूँ। व्यवस्था की पुस्तक हमारे पास होना नहीं, पर हम उसके ऊपर चलने वाले हो सके। प्रियो, हम चलने वाले तभी होंगे जब हम उसको पढ़ेंगे। हम कोशिश करें अपने घरों में, हम यहाँ पर होते हैं तब भी हम पढ़ें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य हम दिन में देखते हैं, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 3वीं आयत। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आ गया है। क्या लिखा है? वो धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। धन्य हो बच्चों, धन्य हो बड़ो, तुम जो वचन को पढ़ते और उसके सुनने वाले हो और उसके ऊपर मानने वाले हो, उसको मानने वाले हो। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। हमने आज देखा बाइबल की विशेषताओं को देखा, बाइबल क्या है। जो हम बाइबल स्टडी के लिए आए, हमें बाइबल को जानना जरूरी है कि हम बाइबल क्या है, बाइबल हमें क्या बताती है, बाइबल की क्या विशेषता है, बाइबल हमें क्यों दी गई है, और हमें अब क्या करना है परमेश्वर के विधिया नियम के साथ। जो वाचा है, वाचा हमें स्वर्गीय कनान ले जाने की है, वो उसके लहू में पूरी होती है। इसलिए हम जो उस स्वर्गीय कनान की यात्रा में है, ये नियम, ये विधियां, ये वाचाएं, ये व्यवस्था जो सीधे हैं, सच्चे हैं, धर्ममय हैं, जो विश्वास योग्य हैं, हम इसका अनुकरण करें, इस पर चलें और इसे मानते रहें, ताकि हम हमारे पांव फिसलने से बचे रहें, हम पाप न करें। और परमेश्वर के राज्य के लिए जो दुल्हन है ना, वो कैसी है? वो निर्मल है, वो पवित्र है, वो उस श्रृंगार किए हुए है। हम उस श्रृंगार में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए हम तैयार रहें। मैंने समय ज़्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा करें। मेरे पास आज रेफरेंस ज़्यादा थे, इसलिए परमेश्वर का के नाम के महिमा हो, और हम इन वचनों के द्वारा और अधिकाई से सीखें, पढ़ते रहें और परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहें।